गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेंद्र प्रसाद पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की गणित का चैप्टर 3 आव्यूह या मैट्रिक्स। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिभाषा संकेतन से। समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। देखिए, इनको हम जो संख्याएं जो होती हैं या राशियां होती हैं उनको हम छोटे कोष्ठक में इस प्रकार से, या फिर इस बड़े कोष्ठक में, या फिर डबल लाइन का जो कोष्ठक होता है उसके अंदर इन राशियों को रखते हैं। तो ये इसका संकेतन हुआ। क्रम, इसके ऑर्डर की यदि बात करी जाए, आव्यूह के ऑर्डर की, तो यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हो तो उसे m गुणा n के क्रम का आव्यूह कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, आव्यूह के प्रकार की बात करें तो देखिए, पहला जो प्रकार है वो होगा पंक्ति। पंक्ति मतलब वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम 1 गुणा n होगा जिसमें n स्तंभों की संख्या होगी। जैसे 2, 4, 6, तो यहाँ देखा जाए एक पंक्ति हुई और स्तंभ हुए 1, 2, 3, तो इसका क्रम हो गया 1 गुणा 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि लें तो देखिए 1, -3, 5, 0, 7, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 तो स्तंभ हुए और पंक्ति हुई 1, तो ऑर्डर हुआ 1 गुणा 5। नेक्स्ट जो है स्तंभ आव्यूह, इसमें केवल एक ही स्तंभ होता है और इसके क्रम की यदि बात करें तो वो m गुणा 1 होगा। और एग्जाम्पल्स के रूप में यदि देखा जाए तो एग्जाम्पल्स जो है देखिए 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 ये हुए रो, पंक्तियाँ हुई, जबकि स्तंभ एक ही है, तो 3 गुणा 1 ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें -2, 0, 5, 4, 1, 5 गुणा 1 क्रम हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ें, देखो शून्य आव्यूह। नेक्स्ट जो है वो शून्य आव्यूह। तो इसमें वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे हम बड़े ओ से व्यक्त करते हैं। जैसे 0, 0, 0, ये सभी अवयव 0 होंगे इसके, तो ये शून्य आव्यूह हुआ। क्योंकि इसमें 2 ही रो और 2 कॉलम हैं, तो 2 गुणा 2 क्रम का ये आव्यूह हुआ। ऐसे ही ये इसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम, तो 3 गुणा 4 इसका क्या हुआ, क्रम हुआ। वर्ग आव्यूह की बात करें, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों में स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल हो गए 1, 4, -2, 5, 2 ही पंक्तियां हैं, 2 ही रो हैं, 2 गुणा 2 क्रम का वर्ग आव्यूह हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा जो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग आव्यूह हुआ। नेक्स्ट विकीर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, तो वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हों, शून्य हो, विकीर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे देखिए पहला हुआ 5, तो इसमें चाहे ये रो मान सकते हो, कॉलम भी मान सकते हो, तो 1 रो हो गई, 1 कॉलम हो गया, तो 1 गुणा 1 क्रम का ये क्या हुआ, विकीर्ण आव्यूह। इसमें मुख्य विकीर्ण यही हुआ। अब यहाँ देखा जाए मुख्य विकीर्ण इसका ये हुआ जिसमें एलिमेंट 8, 5, बाकी सब क्या हैं 0। परिभाषा के अनुसार वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी शेष अवयव शून्य हो, तो मुख्य विकीर्ण में ही एलिमेंट है, बाकी में हालांकि इनको भी हम एलिमेंट कहेंगे लेकिन ये 0 हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 1, 3, 5, तो मुख्य विकीर्ण में ये 1, 3, 5 और बाकी में क्या है 0, 0, तो ये 3 गुणा 3 क्रम का एक विकीर्ण आव्यूह हुआ। अदिश आव्यूह की यदि बात करें, वह विकीर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव समान हो अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे 3, 0, 0, 3, इसमें क्या बताया, मुख्य विकीर्ण के अवयव सेम होंगे, तो देखिए मुख्य विकीर्ण के अवयव सेम हैं। यहाँ देखिए मुख्य विकीर्ण के सेम हैं अवयव, तो ऐसा जो आव्यूह होगा वो क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा। इकाई आव्यूह, वह अदिश आव्यूह जिसमें मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव इकाई अथवा एक हों, यानी एक हों, वो क्या कहलाएगा,
इकाई अवयव कहलाएगा। मुख्य विकीर्ण में केवल एक 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 मिलेगा, वो कहलाएगा इकाई अवयव। तो यहाँ देखिए मुख्य विकीर्ण एक एक 2 गुणा 2 क्रम का इकाई अवयव हुआ। यहाँ देखिए 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो 3 गुणा 3 क्रम का इकाई अवयव हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में त्रिभुजाकार अवयव, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये 2 प्रकार होते हैं इसमें, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकीर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। ऊपरी त्रिभुजाकार यानी जो संख्याएं मिलेंगी 0 के अलावा वो आपको मुख्य विकीर्ण के ऊपर ही मिलेंगी। तो यहाँ देखिए मुख्य विकीर्ण ये हुआ और इसके ऊपर संख्याएं, इनके अलावा बाकी क्या हैं, 0 हैं। तो 2 गुणा 2 क्रम का क्या हो गया, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होगा। यहाँ देखा जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल में तो मुख्य विकीर्ण ये हुआ और इसके नीचे जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 0 0 हैं। तो इसमें 3 रो और 3 ही कॉलम हैं, तो 3 गुणा 3 क्रम का एक ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव हुआ। नेक्स्ट निम्न त्रिभुजाकार अवयव, तो इसमें ये इसका उल्टा है। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हों, उसमें नीचे के सभी अवयव शून्य थे, अब इसमें ऊपर के सभी अवयव शून्य हों। मुख्य विकीर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य मिलेंगे और नीचे संख्याएं मिलेंगी। देखिए एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें, मुख्य विकीर्ण ये हुआ और इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं बाकी 0 हैं। ये दूसरा देखिए मुख्य विकीर्ण के अवयव 1 3 5 और इसके नीचे संख्याएं हैं, ऊपर 0 0 0 हैं। तो ये 3 गुणा 3 क्रम का निम्न त्रिभुजाकार अवयव हो गया। ठीक है। इसके बाद इसके गुणधर्मों की बात करें तो एक आता है पहला गुणधर्म परिवर्त अवयव, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, क्या कहा जा रहा है, यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव जो है वो मूल अवयव का परिवर्त अवयव कहलाएगा। मूल अवयव का परिवर्त अवयव कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। नेक्स्ट जैसे उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, जैसे ये कोई अवयव है a बराबर 1 3 5 2 4 6 0 2 -3, इसका ट्रांसपोज किया जाए तो AT। इसको देखिए ट्रांसपोज को आप AT से या फिर A डैश से भी लिख देते हैं, A डैश से भी लिख देते हैं। तो 1 3 5 2 4 6 0 2 -3 इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है, ये रो है, इसको इस प्रकार से लिख देंगे 1 3 5। देखिए 1 3 5 दो सेकंड रो है 2 4 6, इसको 2 4 6 सेकंड कॉलम बना दिया। थर्ड रो है 0 2 -3, थर्ड कॉलम बना 0 2 -3, ये ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद सममित और विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सममित अवयव में एक वर्ग अवयव A सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि A = 80 हो, यानी किसी अवयव का ट्रांसपोज उस अवयव के क्या हो, बराबर हो, सेम हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, सममित अवयव कहेंगे। जैसे A कोई अवयव दे रखा है 2 -3 -3 4, 2 गुणा 2 क्रम का एक अवयव है। यदि इसका ट्रांसपोज किया जाए तो 2 -3 2 -3 और -3 4 -3 4। अब यदि कंपेयर किया जाए, देखिए 2 -3 2 -3 -3 4 ट्रांसपोज करने पर भी वही सेम ही मिला, तो A किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया। तो ये जो अवयव है ये सममित अवयव कहलाएगा। इसी प्रकार से स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, एक वर्ग अवयव A विषम सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि 80 = -A। मतलब हुआ किसी अवयव का हम ट्रांसपोज करें, किसी अवयव का हम ट्रांसपोज करें और वो ट्रांसपोज किसके बराबर हो,
उस अवयव के ऋणात्मक अवयव के बराबर हो, -a के बराबर हो। जैसे a इज इक्वल टू 0 h g माइनस h 0 माइनस f माइनस g f 0। इसका ट्रांसपोज करने पर ये प्राप्त होता है 0 माइनस h माइनस g h 0 f g माइनस f 0। अब देखिए यदि मैच करें तो अभी नहीं मैच हो रहा है, लेकिन इसमें से यदि अपन माइनस निकाल दें, माइनस निकालने के बाद ये यही अवयव प्राप्त हो जाएगा a ही। तो विशेष स्थिति की यदि अपन आगे और बात करें, यदि a एक वर्ग अवयव हो तो a प्लस ए टी एक सममित अवयव होता है, a माइनस ए टी एक विषम सममित अवयव होता है, ए टी तथा ए टी ए सममित अवयव होता है। और ए टी मतलब हुआ किसी अवयव का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस हमें वही अवयव प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग अवयव को उसके सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे? a इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी। ये जो a प्लस ए टी है ये सममित पोर्शन कहलाता है, ये सममित पोर्शन तथा a माइनस ए टी जो है ये विषम सममित कहलाता है या स्क्यू सिमेट्री कहलाता है। क्लियर है? अब ये तो थी कुछ गुणधर्म और कुछ डेफिनेशंस। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं इसके आगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस की। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन है वो है किसी अवयव a। क्या क्वेश्चन है कि किसी अवयव a बराबर ए आई जी 2 गुणा 4 हो तो a में अवयवों की संख्या लिखिए। क्या कह रहा है कि कोई अवयव a इस प्रकार से है, ए आई जे कितने क्रम का बताया? 2 गुणा 4, ये ऑर्डर बताया है। क्या पूछा है? में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहाँ से आपको पता चल जाता है अवयवों की संख्या कितनी होगी। यहाँ अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 गुणा 4 8 होनी चाहिए। कैसे? ए आई जे 2 गुणा 4 का मतलब इसमें 2 तो पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, यानी कुल मिलाकर कुछ आप इस प्रकार से समझ सकते हो। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24। यहाँ देखिए अब 1 2 ये तो पंक्तियाँ हो गई और 4 स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ हो गए। अब एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल एलिमेंट हो गए 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 गुणा 4 क्रम का इकाई अवयव लिखिए। बिल्कुल आसान है। 4 गुणा 4 क्रम का इकाई अवयव, तो देखिए फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इकाई अवयव डेफिनेशन में क्या बताया था? वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के अवयव एक एक होंगे, उनके अलावा सभी अवयव क्या होंगे? 0 होंगे। इसका मतलब किस प्रकार का अवयव होना चाहिए? 1 0 0 0 0 1 0 0, ये इस टाइप का जो अवयव है ये आएगा 4 गुणा 4। देखिए 4 ही तो रो हैं और 4 ही कॉलम हैं, तो ये 4 गुणा 4 क्रम का क्या हो गया? इकाई अवयव। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक अवयव इस प्रकार से आपको दिया गया हो k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 और ये किसी दूसरे अवयव के बराबर हो। दूसरा अवयव आपको दिया गया है a माइनस 1 3 माइनस 4 ये दे रखा है। क्या कह रहा है? a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बराबर दे रखे हैं दो अवयव। दोस्तों आप जानते हो कि दो अवयव
कब बराबर होते हैं? जब उनके संगत अवयव समान हों, जब उनके संगत अवयव क्या हों? समान हो, तभी दो अवयव समान होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर संगत अवयवों को यदि हम बराबर करते हैं, फर्स्ट A11 पोजीशन पर दोनों जो अवयव हैं उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो K+4 बराबर आता है A, लेकिन A डिपेंड किस पर हो गया? K पर। इसे हम समीकरण 1 लगा दें। अब 2 जो एलिमेंट है वहाँ देखिए, 2 जो एलिमेंट है वहाँ देखिए, यहाँ पर K-6 बराबर कितना? -4। यदि 6 को हम आगे लेके जाएं प्लस में चला जाएगा तो K = 6 - 4 यानी कितना आता है? 2 आता है। ये वैल्यू हम यहाँ कहाँ इक्वेशन 1 में पुटअप करें तब अपने पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A बराबर कितना है? K+4 है, और K की जगह हम कितना पुटअप करें? 2, तब ये कितना हो गया? A की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार के क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन 1 अंक का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th। क्या कह रहा है? 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए। 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए। ये अपना क्वेश्चन हुआ। अब ध्यान देना है, 6 अवयवों वाले, देखिए 6 अवयव 6 हैं, तो 6 को यदि हम फैक्टराइज करें, यानी एक तरीके से आपको क्या देख लेना है? 6 के सर्वसंभव गुणनखंड देख लेने हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा संभावित क्रम अवयव के संभावित क्रम कौन कौन से हो जाएंगे? 6 के यदि अपन सर्वसंभव गुणनखंड करें तो 1 × 6, पलटने पर 6 × 1। नेक्स्ट यदि बात करें 2 × 6 तो 2 × 3, इसको चेंज करें तो 3 × 2। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं। इसका मतलब हुआ 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम कितने हो सकते हैं? 4 क्रम हो सकते हैं। कौन कौन से? 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3 एंड 3 × 1। ठीक है, उम्मीद है बस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या कह रहा है? 2 × 2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर किस प्रकार से इंडिकेट हो रहा है? 2i - j अपॉन 3i + j। ये किसी अवयव को इंडिकेट कर रहा है। तो अपने को क्या करना है? 2 × 2 क्रम का अवयव लिखना है। 2 × 2 क्रम का अवयव लिखने का मतलब यहाँ देखिए कैसे करेंगे। पहले इसके एलिमेंट्स अपन निकाल लेते हैं। कैसे? यदि i बराबर भी मैं 1 लूँ और j बराबर भी 1 रख दें तो यहाँ क्या आ जाएगा? A11 बराबर कितना आ जाएगा? i की जगह 2 × 1 माइनस j की जगह भी 1 बटे 3 × 1 और प्लस j का मान कितना है? 1 है। अब यदि देखा जाए 2 × 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, और 3 × 3 में 1 जोड़ दिया 4। तो ये एलिमेंट हुआ कौन सा? A11। A12 की बात करी जाए तो लिखेंगे यदि i बराबर 1 तथा j बराबर क्या ले लें? अब j बराबर 2, तो दूसरा जो अवयव है वो क्या आ जाएगा? A12 कहेंगे। ये कितना हो जाएगा? देखो 2 × i की जगह कितना हो गया?
एक ही है, -1 बट्टे सॉरी जे की जगह 2 है तो यहाँ 2, ठीक है। अब नीचे 3 इंटू आई की जगह तो एक ही है, प्लस जे की जगह कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 एकम 2 -2 0, ये 0 हो जाएगा। तो पहला A11 तो 1/4 हुआ और A12 जो है वो 0 हो गया। नेक्स्ट 2 एलिमेंट और बच गए, उनकी यदि अपन बात करें तो अब हो जाएगा A21। तो A21 में क्या आ जाएगा, आई की जगह हमें क्या रखना है, आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह 1 रखना है। तो कितना आ जाएगा देखो, 2 इंटू 2 माइनस जे का मान 1 हुआ, फिर 3 इंटू आई का मान 2 प्लस जे का मान कितना, जे का मान 1 है, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा दिया 3, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद चौथा एलिमेंट जो है A22, मतलब आई का मान 2, जे का मान भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस जे का मान 2 हुआ बटे 3 इंटू आई का मान 2 प्लस जे का मान भी 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 में से 2 घटाया 2 और 3 दूनी 6 में 2 जोड़ दिया 8, और ये कटने पर हो जाता है 1/4। अब क्या पूछा था आपसे कि 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह लिखिए, तो आव्यूह कितना हो जाएगा, किस प्रकार से लिखेंगे। A11 का मान आया था 1/4, A12 का मान आया था 0, A21 का मान आया 3/7 और A22 का मान आया 1/4। तो फ्रेंड्स ये हुआ 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह जो आपसे पूछा गया था। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 1 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह ए आई जे ज्ञात कीजिए, जिसमें अवयव वही बात है, अभी जो क्वेश्चन बताया है बिल्कुल उसी प्रकार से है जो आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक पहले क्वेश्चन जो मान 9वें क्वेश्चन में ए बी और सी के मानों के लिए आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह हैं, जहाँ ठीक है यहाँ पर भी आपसे ए बी सी डी के मान पूछे गए हैं, तो ये भी हम पहले जो प्रश्न किया है उसी की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये था एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद है समझ में आई होगी, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।